Hello everyone, welcome to my channel Neat Center. Today I will discuss about the topic of organon of medicine, action of medicine. इसमें मैं बेसिकली एफोरिज्म 63, 64 एंड 65 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें बेसिकली प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, सेकेंडरी एक्शन में दो टाइप्स है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन एंड सेकेंडरी काउंटर एक्शन और उसके एग्जाम्पल्स। इतना मैं आज समझूंगा। सो फर्स्टली aphorism 63, in which we will talk about the primary and secondary actions. So aphorism 63 is about primary and secondary action of medicine. So in this, Newton's third law, action and reaction are equal and opposite, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर भी है कि हम जैसे कि कोई बॉल है उसे दीवार पर फेंके तो वो जितने फोर्स से फेंका है उतने ही फोर्स से रिटर्न है। तो जो फर्स्ट एक्शन है जो कि बॉल फेंका उसे प्राइमरी एक्शन कहते हैं और जो रिएक्शन आया उसे सेकेंड रिएक्शन कहते हैं। Hence, an accurate observer try to observe the secondary action after the primary action. जो एक्यूरेट ऑब्जर्वर होगा वो सेकेंडरी रिएक्शन आ रहा है, जो प्राइमरी एक्शन का रिएक्शन सेकेंडरी एक्शन आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने की ट्राई करेगा। सो एक्शन ऑफ द ड्रग्स, accurate and rational observer Hahnemann identified and applied the same phenomena to different action of drugs. ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन का फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है वो हैनीमैन ने एक्शन ऑफ ड्रग पे ट्राई किया। Drugs are the substance which possess the power of alternating the state of health of healthy individual. So, perfect observer Hahnemann described about different action of the drug and the reaction of vital force to such action of the drugs. Drug है वो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल की हेल्थ को रीअरेंज करने का और डिसीज को अरेंज करने का पावर रखता है। सो हैनीमैन ने ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है वो मेडिसिन में अप्लाई करने का ट्राई किया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन कैन बी नोटिस इन नेचर, प्राइमरी एक्शन और प्राइमरी इफेक्ट, then secondary action of secondary effect. It has two types, secondary action has two types, secondary counter action or secondary curative action. So now primary action, it can be termed as action of the drug upon the vital force. हम जो कोई भी मेडिसिन देते हैं उससे वाइटल फोर्स पे जो इफेक्ट होती है उसे प्राइमरी एक्शन कहते हैं और प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स होता है वो पैसिव होता है, उसका कुछ रोल नहीं होता, सिर्फ ड्रग ही अपनी इफेक्ट दिखाती है। और जब सेकेंडरी एक्शन होगी तो वाइटल फोर्स एक्टिव होगा और वो प्राइमरी एक्शन के ऑपोजिट में रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन देगा। सो प्राइमरी एक्शन लास्ट आइदर फॉर शॉर्टर और लॉन्गर। Vital force plays a passive and receptive role. It accepts the stimulation produced by the drug without any resistance in the first place. जब प्राइमरी एक्शन होगी तो वाइटल फोर्स का रोल उसमें कुछ नहीं होगा, वो पैसिव एंड रिसेप्टिव रोल उसमें देगा। Based on the nature of the primary action of the drug, the vital force produces and exhibits the abnormality in form of altered sensation and function. अब जो प्राइमरी एक्शन ड्रग की थी उसको एग्जिबिट करने के लिए वाइटल फोर्स अब एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन देगा और वो माना जाएगा सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग। The primary action is the product of the medicinal power and receptive power of the vital force conjunctly. This is fact because the medicine cannot produce the same abnormality, sensation and function in a dead body. मीन्स कि ये जो वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन में रिएक्शन दे रहा है ये वाइटल फोर्स के मेडिसिनल पावर और रिसेप्टिव पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान मर जाता है, डेड बॉडी होती है, तो उसमें वाइटल फोर्स नहीं होता। सो तब हम जब ये प्राइमरी एक्शन होगी तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा, मीन्स कि ये जो रिएक्शन आ रहा है वो वाइटल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो वाइटल फोर्स की कुछ क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आ रहा होगा, तो वो क्वालिटी है
वाइटल फोर्स की मेडिसिनल पावर एंड रिसेप्टिव पावर. सो नाउ सेकेंड रिएक्शन, it can be termed as the defensive reaction of the vital force to primary action of the drug. मतलब जो प्राइमरी एक्शन थी ड्रग की, उसके डिफेंसिव रिएक्शन में वाइटल फोर्स जो रिएक्शन देगा उसे सेकेंड रिएक्शन माना जाता है. आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्राइमरी एक्शन in which vital force plays passive and receptive role, vital force react to the primary action of the drug. After a short period of primary action, vital force reacts to primary action of the drug in an opposite manner, and this reaction of the vital force against the primary action of the drug is called the secondary action. मतलब प्राइमरी एक्शन का जो शॉर्टर पीरियड होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाइटल फोर्स रिएक्शन देगा और वो अपोजिट मैनर में होगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी एक्शन. This secondary action as a rule is always exactly opposite to the primary action. वो हमेशा opposite होगा. Vital force plays active role in secondary action, and secondary action is always due to vital force. Dead body में ये नहीं देखने को मिलेगा. अब main characteristic of the secondary action. Secondary action की main characteristics क्या है? Secondary action is a automatic reaction. ये खुद से ही होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. Every living organism in the world possesses such defensive resistance action against any primary action. मतलब प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट सेकेंडरी एक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा. It always opposite and equal in strength to the primary action. ये हमेशा फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर या न्यूटन्स थर्ड लॉ उसकी तरह हमेशा opposite and equal strength की होगी. Now, secondary action can be of two types, secondary counter and secondary curative action. Now, aphorism 64 starts. In this secondary counter action. अब secondary counter action और secondary curative action क्या है? Counter action वो है कि मतलब primary action हुई तो उसके opposite में जो secondary action हुई जो normally होती है उसे counter action कहते हैं. और उसके एग्जाम्पल में आती है एंटीपैथिक ट्रीटमेंट. और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या है कि जो प्राइमरी एक्शन थी उसके रिएक्शन में जो प्राइमरी एक्शन है उसकी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उससे थोड़ी ज्यादा डायनेमिक स्ट्रेंथ का अगर हम मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस करें तो वो जो उसमें से वीकर वन है जो नेचर्स लॉ क्योर है कि स्ट्रोंगर वन वीकर वन को एक्सटिंग्विश कर देगा, तो इससे वो क्योर हो जाएगा और वो हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में है. सो नाउ सेकेंडरी काउंटर एक्शन. जस्ट लाइक एनी सेकेंडरी एक्शन दिस एक्शन इज एक्जैक्टली ऑपोजिट. मतलब कोई भी सेकेंडरी एक्शन की तरह ये एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगी. When any drug administered, it produce a set of symptoms as its primary action. Primary action के exactly opposite में secondary counter action opposite symptoms वो set of symptoms दिखाए. So this reaction is always equal and opposite to the primary action. Now example is antipathic treatment. इसमें the secondary counter action of antipathy always result into palliation. यानी secondary counter action always palliation करेगी, treat नहीं करेगी. Okay. So now secondary curative action. This is noticed in homeopathic method of treatment. This action proves to be curative. यानी सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में देखी जाती है और ये एक्शन को क्यूरेटिव माना जाता है. सो उसमें क्या होता है? व्हेन होम्योपैथिक मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इट प्रोड्यूस प्राइमरी एक्शन व्हिच वाइटल फोर्स एक्सेप्ट्स इन पैसिव मैनर. जब प्राइमरी एक्शन होगी तो वाइटल फोर्स पैसिव होगा. नाउ नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. The similar stronger medicinal disease remove the already existing weaker miasmatic disease.
मतलब पहले से है और वो वीकर है, उससे अगर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज हम देंगे तो वीकर वन है वो रिमूव हो जाए। As a result, the vital force now suffers only with the medicinal disease. अब vital force का जो माइजमेटिक डिसीज है वो चला जाएगा और जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज था अब बॉडी उसी से सफर हो रहा है वाइटल फोर्स। Nature's law, every action has an equal and opposite reaction. So, according to this law, to the primary action of the drug, primary action यानी seek making property. Vital force produces opposite secondary action and the secondary action is removing of the seek making property. यानी जो primary action थी, जो weaker miasmatic disease था, वो प्राइमरी एक्शन थी और उसके ऑपोजिट में आया स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज, तो वो वीकर वन रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट एफोरिज्म नंबर 65, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के एग्जांपल्स। सो फर्स्ट वन, when hand kept in the hot water for a long time, at first it will be much warmer than the other hand which is not kept in hot water, but soon after removing the hand from the hot water it become colder than the cold water. यानी जब हम हाथ को गर्म पानी में रखेंगे तो वो हाथ जो दूसरे हाथ से वो जब निकालेंगे तो ज्यादा गर्म लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही हाथ जो पानी में डाला था वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये प्राइमरी एक्शन हुई कि पहले वो थोड़ी देर गर्म लगा और सेकेंडरी एक्शन ये हुई कि थोड़ी देर बाद वो ज्यादा कोल्ड हुई। नाउ सेकेंड, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम मेक्स पर्सन वार्म। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ इट प्रोड्यूसेस चिलीनेस एंड शिवरिंग इन द सेम पर्सन। यानी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो पहले वो पर्सन को गर्मी होगी, पसीना होगा, तो वो प्राइमरी एक्शन है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे ज्यादा ठंडा होने लगेगी, वो सेकेंडरी एक्शन। नाउ थर्ड एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाइन मेक्स पर्सन फील वार्मर आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन सेम पर्सन फील्स कोल्डर colder than before the drinking wine। यानी जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पे लोग वाइन पीते हैं, तो वो वाइन क्यों पीते हैं? ताकि उसे गर्म महसूस हो, तो वो उसकी प्राइमरी एक्शन है। पहले उसको ज्यादा गर्म लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से ज्यादा कोल्ड लगने लगेगा। फोर्थ एग्जांपल, हैंड्स इन द कोल्ड वाटर। जैसे हॉट वाटर में हाथ डालते, वैसे अगर कोल्ड वाटर में हाथ डाले तो प्राइमरी एक्शन ये होगी कि पहले वो दूसरे हाथ से ज्यादा ठंडा लगेगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन ये होगी कि बाद में वो दूसरे हाथ से ज्यादा गर्म लगेगा। नाउ फिफ्थ एग्जांपल, आफ्टर टेकिंग कॉफी पर्सन फील्स lively and active in short span of time, he becomes sluggish and drowsy for a long time। यानी पहले अगर हम कॉफी लेंगे तो हमें ज्यादा एक्टिव फील होगा, वो प्राइमरी एक्शन है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादा ड्राउजी फीलिंग आने लगेगी, वो सेकेंडरी एक्शन। In order to make him more joyful further, he needs more amount of coffee। यानी अगर उसने उस बार कॉफी ली तो उसके नेक्स्ट टाइम उसे कॉफी की असर लेने के लिए ज्यादा अमाउंट में कॉफी को कंज्यूम करना। ओके, नाउ ओपियम। इन प्राइमरी एक्शन it makes a person sleepier, and in secondary action in following night the person become more sleepless। यानी जब ओपियम लेगा तो उसे मतलब बहुत नींद आएगी, लेकिन रात में जब वो सोने जाएगा तो उसे नींद ही नहीं आएगी, जो कि सेकेंडरी एक्शन है। नाउ इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया गिव्स मेडिसिन इंड्यूसेस डायरिया, initially patient condition seems worse, but in short while vital force produces secondary response which is opposite, that means recovery from diarrhea, curative action। यानी अगर कोई पर्सन डायरिया से सफर कर रहा है तो उसे डायरिया इंड्यूसिंग मेडिसिन दी, तो ये प्राइमरी एक्शन है, तो वाइटल फोर्स कुछ नहीं करेगा। लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? अब प्राइमरी एक्शन में डायरिया इंड्यूसिंग मेडिसिन दी है तो उसको डायरिया बढ़ जाएगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट रिएक्शन होगी, तो डायरिया रुक जाएगा,
तो ये हुई क्यूरेटिव एक्शन जो कि होम्योपैथी में देखी जाती है। The above explanation make it clear that the homeopathic medicine alone can bring upon cure. यानी होम्योपैथी मेडिसिन से ही क्योर होता है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होम्योपैथी में ही देखी जाती है। थैंक यू।